तरफ जहां पर नफरतों का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ राजनेता अपने राजनीतिक रोटियां को सेकते हुए हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कोशिशों को, राजनेताओं के मंसूबों को नाकाम करते हुए कुछ हमारे शहर के ऐसे जागरूक नागरिक भी है, हमारे देश के ऐसे नागरिक भी है जो हिंदू और मुसलमान को एक बनाए रखने के लिए, उनमें आपस में एकता और मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, जिसकी कड़ी आज हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष एवं समन्वय समिति फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष रामानंद गुप्ता द्वारा देखी गई। आज रामानंद गुप्ता ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे, हमने उनसे बात की। आइए हम जानते हैं क्या विचार रखते हैं वो ऐसे प्रोग्राम को लेकर, और देश में जो एक अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है, उस माहौल में समन्वय बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, ये भी हम जानते हैं इन लोगों से। ये मुझे बहुत खुशी है कि अब ऐसी भाईंदर नगर पालिका में जो ये प्रोग्राम हो रहा है और ये हमें एकता बनाए रखने के लिए ये सब आयोजन किया गया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही एकता बनाए रहें भाईंदर। इससे मन मुटाव दूर होगा और हमेशा मन का माहौल बना रहेगा और कोई कठिनाइयाँ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस एक ही वाक्य में ये संदेशा देना चाहता है कि हिंदुस्तान एकता का बना रखने के लिए, सर्वधर्म समभाव रखने के लिए, मानवता के हिसाब से सभी जाति धर्मों से, पंथों से ऊपर मानवता एक धर्म है, ये हम इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। इधर कितना भी जातीयवादी शक्ति आगे बढ़े, कोई भी दंगा फसाद करने के लिए तैयार हो जाए या कोई भी धर्म जात के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन हिंदुस्तान के सर्वधर्म समभाव के लोग ऐसे ही एकता बनाने रखेंगे और एकता बना के रखेंगे। ये बताना चाहते हैं इफ्तार पार्टी के माध्यम से कि जो जातीय दंगल करना चाहते हैं उनके मंसूबे के हम कामयाब नहीं होने देंगे, यही संदेश देना चाहते हैं। मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्मों को, पंथों के और स्टेट के लोग एक साथ रहेंगे, यही संदेश देना चाहते हैं। हम कल भी एक थे, आज भी एक है और आने वाले दिन भी एक रहेंगे। कल भी देश गांधी जी का था, आज भी देश गांधी जी का है और आने वाले टाइम में भी देश गांधी जी का रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रहेगा। ये महाराष्ट्र कल भी शाहू फुले अम्बेडकर का था, ज्योतिबा फुले जी का था और आने वाले दिन भी सर्वधर्म समभाव का रहेगा। सर्वप्रथम आपके व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रमज़ान के इस पावन महीने के सभी मुसलमान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो माहौल बना है, कुछ उपद्रवियों द्वारा गया है, आतताई द्वारा बनाया गया है, ये माहौल हिंदू द्वारा नहीं बनाया गया है। देश में जो विखंडता पैदा करना चाहते हैं ऐसे लोग बनाए गए हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश संविधान और कानून से चलता है, उसी आधार पर देश चलेगा और आगे बढ़ेगा। मुसलमान भाई हमारे भाई हैं, जो पाकिस्तान परस्त मुसलमान हैं, उनसे हम लोग बड़े नाराज हों, मगर जो हमारे हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई हमारे साथ भाई भाई मिलकर काम कर रहे हैं, उनको नफरत से नहीं देखना चाहिए। उनका भी योगदान उतना है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। और जो पाकिस्तान परस्त जो हैं लोग बातें करते हैं पाकिस्तान की, उनसे हम लोग सबको खड़ा करनी चाहिए, न कि हिंदुओं को, मुसलमान भाइयों को भी। और कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान की यहाँ बात नहीं है, मानवता की बात होनी चाहिए। जैसे मेरा एक टैग लाइन है, मानव सेवा परमो धर्म। मानव सेवा से बड़ा कोई जीवन में कोई इंसान नहीं होता है। और मानव सेवा ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है, क्योंकि अल्लाह मालिक हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे राम जी हो, सबकी नज़र हर मनुष्य के कर्म पर पड़ती है। सुबह अगर गलती करते तो शाम को उसका परिणाम मिलता है। इसलिए मनुष्य को होश में, हवास में कोई काम करना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए, मानवता और भाईचारा की बात करनी चाहिए, जिससे कि सनातन संस्कृति और इंसानियत मजबूत हो सके। और कहीं न कहीं ये जो पत्थरबाजी हुई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली आते जाते रहते हैं। राष्ट्रीय मीडिया चैनल में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति हो, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से और कानून से चलता है। और केंद्र में इतना यशस्वी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, वो कभी इनके इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे नापाक इरादे बंद करो और पत्थरबाजी बंद करो, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है रोहिंग्या के होंगे, बांग्लादेशी होंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान भाई ऐसा कदापि नहीं कर सकता, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय हस्बैंड कि सीए रामानंद गुप्ता जी ने आज ये जो इफ्तार पार्टी आयोजित किया है एनसीपी पार्टी के द्वारा, और सब लोगों को जो एक भाईचारा का नारा जो दिया हुआ है, मतलब उनके बारे में जो बता रहे,
हिंदू और मुसलमान कोई अलग नहीं है, दोनों एक साथ मिल के खाते हैं, बैठते। एंड इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अलग अलग जात के लोग रहते हैं और सबको मिलजुल के रहना आता है और सीखते हैं। थोड़ी थोड़ी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ मिलके अपना ये एक संदेश देने का एक ना ये जरिया है कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलके हम लोग रहते हैं। तो एक इफ्तार पार्टी के थ्रू से एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम सब एक है, एक ही है, भाईचारा एक है हमारा और एकता एक है। ये जो दोहरी राजनीति किए जा रहे हैं ना, और ये किसके थ्रू हो रही है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं इतना ही चाहती हूँ कि अभी इतना अच्छा रमज़ान का महीना चल रहा है, एक पाक महीना है ये। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम लोग कैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो रमज़ान भी एक अच्छा ये है और बहुत माना हुआ महीना होता है ये। तो मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लेके ना एक दूसरे के दिल में दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहिए, उन सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, समझ के चलना चाहिए। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, ये सब धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एकता में ही रहना है और एकता को ही लेके चलना है आगे। आज हमने इफ्तार का प्रोग्राम इसलिए किया कि हम जो है हमारे लोगों के बीच में एकता का संदेश देना चाहते हैं और यहाँ सर्व धर्म के लोग आए हमारे इन्विटेशन पे। ये हम सबकी जीत है और हम बताना चाहते हैं कि हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे, चाहे कोई भी करे। हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, इंसानियत की राजनीति करना चाहते हैं और आपसी में भाईचारा हमारा मेंटेन है और हमेशा हम एक रहेंगे, कोई हमें डिवाइड नहीं कर सकता। से इस प्रोग्राम में सर्व धर्म को अगर बुलाया और हमने कोई पार्टी विशेष को नहीं बुलाया कि ये बीजेपी की आवे, शिवसेना की आवे, हमने ऐसा नहीं बुलाया। इफ्तार पार्टी हर किसी का इसमें निमंत्रण था। ठीक है, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का मैं संयोजक हूँ, समन्वय समिति का जिला अध्यक्ष हूँ, वो एक अलग है, लेकिन हमारा माध्यम ये है कि हम यहाँ पर आज की जो पार्टी रखी है, चाहे कोई भी पार्टी से किसी से भी कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो इस प्रोग्राम में इनवाइटेड था। तो यहाँ आज का जो प्रोग्राम है वो राजनीति से संबंधित नहीं है, सिर्फ एकता से। अभी मैं कई जगह इन मुस्लिम भाइयों का इफ्तार पार्टी मैंने अटेंड किया, उन लोगों ने हमें इनवाइट किया, तो मुझे लगा कि इन लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं, क्यों ना हम इन लोगों के लिए भी करें और इन्हें भी हम इनवाइट करके हम भी एक मिसाल पेश करें कि भैया जैसे आप हम लोग के लिए करते हो, हमारे दिल में भी आपके लिए सेम प्रेम भावना है और हम आपको भी प्रोग्राम में हम खुद प्रोग्राम करेंगे और आपको इन्वाइट करेंगे और उस हिसाब से सब लोग आए। सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग राजनीति के लिए करते हैं और हाईलाइट होने के लिए, जैसे होता है ना कि हम कहीं बाहर चलते हैं तो एक कभी गुंडागर्दी करता है, वो हाईलाइट होना चाहता है, कोई अच्छा काम करता है हाईलाइट होना चाहता है, तो एक राजनीति करने के लिए हाईलाइट होने के लिए करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां हमारे देश में कानून है, कानून का राज है, कानून जो बोलता है, कानून के हिसाब से जो वैलिड है, जो लिमिट है, जो कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए और उसको ओवरटेक करने की कोई भी कोशिश नहीं करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और बीच में कोई ना कोई मुद्दा निकाल के आप हाईलाइट होने के लड़ते रहते हो, दूसरे को लड़वाते हो, ये गलत राजनीति है। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान और कानून से ही देश चलता है, ना कि धर्म की राजनीति करने वाले राजनेताओं से। ये इफ्तारी का प्रोग्राम एक ज़ोरदार तमाचा है उन धार्मिक उन्माद फैलाने वाले राजनेताओं के लिए, जो हमेशा हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए कोई ना कोई बवाल छोड़ते रहते हैं, जिसके चलते देश में अराजकता फैलती हुई दिखाई देती है। रामानंद गुप्ता द्वारा आज रखी गई इस इफ्तार पार्टी का हम स्वागत करते हैं। ऐसे ही इफ्तार पार्टियां या धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर करना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।